नमस्कार। इस खास वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम खंगालने वाले ना, वो कोई सुनी सुनाई साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये मेरी खुद की कहानी है। जी हाँ, मैं अंगुलीमाल हूँ। मगध के उन खौफनाक घने जंगलों से लेकर महात्मा बुद्ध के शांत चरणों तक का मेरा ये सफर आखिर कैसा रहा। चलिए, समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और ठीक वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए अब सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक ऐसा भी वक्त था जब सिर्फ मेरा नाम सुन लेने भर से ही मगध के लोगों की रूह कांप जाती थी। मैंने एक बहुत ही खौफनाक प्रतिज्ञा ले रखी थी, पूरे 1000 लोगों की जान लेने की। और बात सिर्फ जान लेने तक सीमित नहीं थी। मैं अपने हर शिकार की एक उंगली काटता और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। मेरी क्रूरता की कह सकते हैं कोई सीमा ही नहीं बची थी। दया क्या होती है, ये तो मैं जैसे पूरी तरह भूल ही चुका था। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे उस अंधकारमय और हिंसक अतीत की, जिसने पूरे मगध के जंगलों में खौफ भर दिया था। 1000, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उस भयानक लक्ष्य का प्रतीक है जिसने पूरे राज्य की नींद उड़ा रखी थी। मतलब खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उस जंगल के रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। यहाँ तक कि राजा के हथियारबंद सैनिक भी उस इलाके में जाने से थर थर कांपते थे। ये 1000 का आंकड़ा मेरे उस अंधे अहंकार और मेरी अंधी हिंसा का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता गवाह था। और फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक निडर सन्यासी का, यानी जंगल में महात्मा बुद्ध का आना। आसपास के गांव वालों ने उन्हें बहुत चेताया, बहुत रोका, लेकिन इसके बावजूद वे मेरे जंगल में चले आए। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ मैं हूं, सिर पर खून सवार है, हाथ में खून से सनी नंगी तलवार है और मैं पागलों की तरह चीख रहा हूं। और ठीक दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध। उनके चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा दिव्य तेज और मुस्कान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उनकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? मैं इतनी तेज दौड़कर भी उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, और वो बस अपनी सामान्य सी चाल में चलते हुए भी मेरी पहुंच से बहुत दूर थे। उस पल ना मेरे दिमाग में एकदम गहरी उथल-पुथल मच गई। बार बार बस एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या ये सन्यासी मुझसे बिल्कुल नहीं डरता? मतलब मेरा वो आतंक जिसका लोहा पूरा मगध मानता था, इस एक अकेले इंसान पर बेअसर कैसे हो सकता है? मैं हाँफ रहा था, मेरी तलवार हवा में चमक रही थी, लेकिन उनका वो निडर और शांत स्वभाव मुझे अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मौत के बिल्कुल सामने खड़ा होकर भी कोई ऐसे मुस्कुरा कैसे सकता है। इसके बाद आता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, जब गूंजे ये शब्द, मैं तो ठहर गया। भागते भागते मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। मैं बुरी तरह थक चुका था। एकदम हताश होकर मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ठहर जा सन्यासी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो मुड़े और मेरी तरफ देखकर पूरी करुणा के साथ बस इतना कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, तुम कब ठहरोगे? सच बताऊं, ये कुछ चंद शब्द मेरी उस नंगी तलवार से भी कहीं ज्यादा तेज थे। मैं एकदम सन्न रह गया। वहीं खड़े खड़े उन्होंने मुझे अपने उस ठहरने का असली मतलब समझाया। उनकी आवाज में इतनी गहराई और करुणा थी कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, मैंने तो बुराई और हिंसा का ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने अपने भीतर की दौड़ खत्म कर ली है, इसलिए मैं ठहर गया हूं। मुझे सच्ची शांति मिल गई है। लेकिन तुम जो इस अंधी हिंसा के पीछे बेतहाशा भाग रहे हो, तुम कब रुकोगे? उनके इस एक वाक्य ने मुझे जड़ से हिलाकर रख दिया। मुझे खुद से पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैं किस मंजिल के पीछे इतनी अंधी दौड़ लगा रहा हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं टूटे हुए पत्तों का वो गहरा सत्य जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब मेरा अहंकार इतनी आसानी से तो हार मानने वाला था नहीं। मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही साधारण सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ उस सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। मैंने आव देखा न ताओ, तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में टहनी काट दी। फिर वो बोले, अब इन कटी हुई पत्तियों को वापस उसी डाल से जोड़ दो। ये सुनते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने पूरे अहंकार में भरकर कहा, ये तो असंभव है सन्यासी, जो चीज एक बार टूट गई वो कभी वापस नहीं जुड़ सकती। तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही मैंने ये कहा, बुद्ध की आंखों में एक अथाह गहराई छा गई। उन्होंने बहुत गंभीरता से मेरी आंखों में देखते हुए कहा,
अंगुलीमाल, जब तुम किसी चीज को वापस जोड़ ही नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने का या किसी का जीवन लेने का अधिकार आखिर दिया किसने? ये शब्द किसी बिजली की तरह मेरे कानों में गूंज गए। मेरा वो पूरा क्रूर, हिंसक नजरिया एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये वो परम सत्य था जिसके आगे मेरी सारी ताकत, मेरा सारा खौफ और मेरी वो खूनी तलवार एकदम बेमानी, एकदम मिट्टी हो गई। और यही वो पल था, हथियार छोड़ने का और एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत का। उस एक पल में मुझे ये साफ समझ आ गया कि जो असली ताकत होती है ना, वो विनाश करने में या लोगों को मारने में बिल्कुल नहीं है। असली शक्ति तो सृजन करने में है, जीवन देने में है और शांति स्थापित करने में है। ये बात सीधे मेरी रूह में उतर गई। मेरे हाथ कांपने लगे और वो तलवार, वो मनहूस तलवार जिससे मैंने ना जाने कितने घर उजाड़े थे, वो मेरे हाथों से फिसलकर जमीन पे गिर पड़ी। मेरा वो पत्थर जैसा दिल पूरी तरह पिघल चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और बस उसी क्षण मगध का वो सबसे खूंखार हत्यारा हमेशा के लिए खत्म हो गया और उनका एक शांत, विनम्र शिष्य जन्म ले चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सीख मिलती है। मेरी इस कहानी से जुड़े वो प्रमुख और सार्वभौमिक संदेश जो आज भी उतने ही सच हैं। मेरी इस जीवन यात्रा से कुछ बहुत ही गहरी सीख मिलती हैं। पहला तो यही कि इंसान चाहे कितना भी बुरे से बुरा क्यों ना हो, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले और खुद का बोध हो जाए तो बदलाव 100% संभव है। दूसरा, अहिंसा और प्रेम की जो ताकत होती है ना, वो नंगी और खूनी तलवारों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तीसरा सबक यह है कि अगर आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में बुद्ध की तरह एकदम धैर्य और शांति बनाए रखते हैं तो आप सामने वाले के बड़े से बड़े क्रोध को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, हमारी असली लड़ाई कभी भी किसी इंसान से नहीं होती बल्कि उसके भीतर छिपी बुराई से होनी चाहिए। और अब इस वृत्तांत के अंत में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई अपने भीतर की बुराई से लड़ रहे हैं या सिर्फ अपने आसपास के लोगों से उलझने में लगे हैं? यकीन मानिए, असली जीत किसी को मिटाने में नहीं बल्कि खुद को पहचानने और अपने अंदर के उस अंधेरे को खत्म करने में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस अनुभव ने आपको ये गहराई से समझने में मदद की होगी कि सच्ची करुणा में आखिर कितनी असीम ताकत होती है। मेरी इस यात्रा को सुनने और इस विचार मंथन में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।